जब सेना आई थी, दुर्योधन के मन में क्या था, इसका जो मामा था ना और इसका बाप धृतराष्ट्र बहुत चालाक थे। उन्होंने कहा अर्जुन का जो मामा था, ये जो राम जी के टाइम में लव कुश राम जी के बेटे, उनके वंशज है, जो इनके मामा थे। तो वो बहुत शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था कि उसके धनुष से छोड़ा हुआ बाण पूरे एक शहर को तबाह कर दे। इसने कहा वो बड़ा ही ताकतवर है, ऐसे कर दुर्योधन, ये तो बेचारे भोले भाले हैं युधिष्ठिर, तो उनको तो पता नहीं चलेगा, ऐसे कर रास्ते में एक वो बना दे, क्या बोलते हैं ये, तंबू लगाकर ना वो बना दे, और उसमें इतना उसका आदर कर, इतना उसको खिला पिला कि वो जो है हमारी तरफ हो जाए। नाम नहीं दिया कि ये कौरवों के हैं। उसने सोचा कि मेरे युधिष्ठिर ने मेरी इतनी आव भगत की है, वो तो बेचारा उसी लिए था कि मेरे भांजे देखो, मेरी बहन भी वो भी नहीं है तो फिर भी देख लो कितना मेरा सत्कार कर रहे हैं, जगह जगह प्याऊ, जगह जगह उसका इतना सत्कार किया, इतना सत्कार किया, लुभाने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए। इतना कपटी था, जो एक तो उनकी साना वैसे कम थी, भगवान को मांग लिया। अब देखो जो अर्जुन था कितना संस्कारी था। इसके मामे ने बोला अभी तू, तेरे को दुर्योधन पता नहीं चलता, अकल नहीं है तेरे को, जा तू कृष्ण के पास जा, उसके पास इतनी सेना है कृष्ण के पास, तू उससे सेना मांग। गया दुर्योधन, जब गया तो श्री कृष्ण को पता था कि आ रहे हैं, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, तो सब देखते हैं। उन्होंने देखा कि आ रहा है, भगवान ने आंख बंद कर ली, दिखाने के लिए कि मैं फिर भी पैर तेरे को ही दूंगा। इतने में अर्जुन आ गया। अर्जुन का रथ देर किसने करवाई, इसने शकुनी ने, कि जो अर्जुन है इसने रास्ते में अर्जुन को से किसी राक्षस से गिरवा दिया, भी लड़ता रहेगा, पीछे रहेगा, दुर्योधन जाके सेना सारी लेके आ जाएगा। लेकिन भगवान जिसका हाथ पकड़ लेते हैं ना, कहते हैं जो कृष्ण है ना, कृष्ण, अब कृष्ण जब लिखते हैं उसके नीचे री होती है, री है ना, कृष्ण को कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन जिसको कृष्ण पकड़ ले वो कोई छोड़ नहीं सकता, छुड़ा नहीं सकता। कहते ना पकड़ ले हाथ मेरा कस के छुड़ाऊं तो जाने, क्योंकि वो छोड़ ही नहीं सकता। पहले जमाने में जब हम पानी लेने जाते थे कुएं में, कभी कभी देखा होगा बाल्टी गिर जाती थी बीच में, देखा होगा ना, है ना, तो उसको क्या करते थे, एक लोहे की कुंडी होती थी, उसको कुंडियां लगी होती थी, वो घुमाते थे, है ना, उसके साथ बाल्टी आ जाती थी। तो मैं तो सोचती हूँ कि इस संसार सागर में गिरी हुई हम वो बाल्टियां हैं। तो कृष्ण रूपी ये जो कुंडी है, ये जिसको अड़च जाती है, अगर हम बाल्टी निकल जाएं तो भगवान के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये जो कृष्ण है जिसको पकड़ लें वो छोड़ते नहीं है, उन्होंने पांडवों को पकड़ा हुआ था। तो जब उसको पता चला कि ये जा रहा है तो उसने रास्ते में राक्षसों से गिरवा दिया, अर्जुन लड़ता रह गया, बेचारा देर होगी। इतने में दुर्योधन पहले पहुंच गया, जब देखा अर्जुन बाद में गया। अब दुर्योधन को इतनी अकल नहीं है कि भगवान है, भगवान के सिर पे चढ़ के बैठ गया, जिसको इतना ज्ञान ही नहीं है कि मैं पैरों की तरफ बैठूं। देना लेना जानती थी ना, देना तो जानती नहीं थी, किसी को आदर कैसे देना है, किसी को हिस्सा कैसे देना तो जानती नहीं थी। अब बैठ गया भाई जल्दी, और अंदर से गुस्सा आ रहा है, शोर है, इसको पता नहीं है मैं आया हूँ। इतने में अर्जुन आ गए। अर्जुन आए और अर्जुन ने देखा केशव सोए हैं, सोए हुए को प्रणाम किया और चरणों में बैठ गए। अब जैसे भगवान ने देखा, थोड़ी देर आंख बंद रखी, खोली तो देखा अर्जुन कब आया तू। दुर्योधन फट बोल पड़ा, अर्जुन कुछ नहीं बोला, पहले मैं आया हूँ। वो कहते अच्छा पहले तू आया, पर मेरी नजर पहले अर्जुन के ऊपर पड़ी है। अर्जुन देखो फिर भी सत्यवादी था, बोलते नहीं कृष्ण ये मेरे से पहले आया हुआ है। भगवान ने कहा अच्छा ये पहले आया, किस लिए आया तुम? कहता मैं ना आपसे सेना मांगने आया हूँ। बोलते अच्छा तो अर्जुन तू किस लिए आया? नहीं तू किस लिए आया? कहते कुछ मांगने आया हूँ। बोलते ठीक है। अर्जुन तू? कहता नहीं पहले ये आया, ये मेरा बड़ा भाई है, पहले ये मांगेगा। देखो अर्जुन, और ये किसके लिए सेना मांगने के लिए? दुर्योधन अर्जुन को मारने के लिए। और वो ही अर्जुन क्या कह रहा है, नहीं केशव पहले दुर्योधन को दो, मेरा बड़ा भाई है और पहले आया। ये है संस्कार। कुंती माँ ने भर भर के उनके अंदर संस्कार भरे थे, अपने बच्चों के अंदर इतने संस्कार भरे थे। कुंती माँ कहते संस्कारों की एक गुथली थी। तो अर्जुन खड़ा हो गया चुप करके, तो कृष्ण मुस्कुराए,
दुर्योधन को बोलते चल ठीक है मांग, फिर क्या मांगता है? बोलता है, कृष्ण ने बोला देख भाई दुर्योधन, दो हैं, मैं अकेला हूँ, सेना एक तरफ, और मैं युद्ध में युद्ध नहीं करूंगा, शास्त्र नहीं उठाऊंगा, जबकि कृष्ण से बढ़ के तो कोई है ही नहीं धनुर्धारी, है ना। तो कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा, शास्त्र भी नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन मन में मुस्कुराया, ठीक है मैं तेरे को मानता भी नहीं। देखो बुद्धि, कहते मेरे को सेना चाहिए, कहते जा। अब अर्जुन को कोई नहीं, दुर्योधन को ये था अर्जुन तो पागल है, इसको तो अकल ही नहीं है, भगवान ने अच्छा है और लड़ना नहीं है, भगवान को कह रहा है। तो वो बोले अब तू मांग। बोलते केशव मेरे को आप चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आप चाहिए। तो दुर्योधन अपने मन में हंसा, ये तो मूर्ख है, चला गया दुर्योधन। अब जाके बोला, खुश हुआ, बाप को बोला, तो बाप भी खुश हुआ, तेरे को अकल नहीं है। मामा बोलता अरे कृष्ण को मांगना था, तूने क्यों मांगा, सेना क्यों मांगी? कहता मामा तू भी पागल है, कृष्ण को, वो तो कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा, शास्त्र नहीं उठाऊंगा, क्यों मांगू मैं उसको? बोलते ठीक है। अब चलो, भगवान जब बोला, कृष्ण ने, अर्जुन ने मांगा, पहले भगवान ने, देखो कहीं भी लोग कहते हैं ना कृष्ण ने युद्ध करवाया, भगवान ने कहीं भी युद्ध करवाने की कोई विकल्प नहीं रखा। हर जगह पर उन्होंने पहले दुर्योधन को ही कहा है। देखो जब दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, तो तब शांति दूत बनकर कौन गया था? कृष्ण हर समय कहते थे, भीम को गुस्सा आता था कि हमारे साथ इतने अत्याचार हुए हैं, द्रौपदी जी उन्होंने याद करता था, घर से निकाले हुए अपने दुख याद करता था, तो भीम को आता था कि हम उससे लड़के अपना हक छीने। तो कृष्ण कहते थे ये जो लड़ाई है ना तुम्हारी, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, इसमें तो लाखों दुनिया कटे मरेगी, तो ये लड़ाई की बातें ना किया करो। तो फिर धर्मराज जो युधिष्ठिर था ना, ये थोड़ा ये कहते ठीक है केशव जैसे आप कहोगे। बोलते ठीक है, कुछ शांति दूत बन के जाओ, वहां पर इतने बुजुर्ग हैं, विदुर है, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, कोई ना कोई तो समझाएगा उसको, उसका पिता नहीं समझाएगा, कोई ना कोई समझाएगा। तो भगवान खुद शांति दूत बन के गए थे, किसके लिए? पांडवों के लिए। आज घर का कोई मेंबर किसी को बोल दो ना उसके घर जा, तो बोलो मेरे को शर्म आती है, मैं जाऊं? ले उसको कह रहे मैं जाऊं? अपने आप को लगता है ना हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, वो छोटा क्यों जाऊं? भगवान शांति दूत क्या होता है? शांति दूत बन के गए कि किसी तरह ये युद्ध रुके। अगर युद्ध रुक जाएगा तो मेरा शांति दूत बन के जाना कोई वो नहीं है। भगवान हूँ मैं तो, चाहे भगवान हूँ, लेकिन जो कर्म है वो दुनिया को बचाने के लिए, बनाने के लिए भी तो मैं ही हूँ। एक बार कोशिश तो करूं। लेकिन अर्जुन, दुर्योधन ने क्या कहा, जबकि भीष्म पितामह को पता था, द्रोणाचार्य को पता था, विदुर को भी पता था, बड़ा समझाया उन्होंने कि कल कृष्ण आएगा, कोई उल्टी सीधी बात ना करियो। तब तो उसके बाप ने भी समझाया था कि कोई उल्टी सीधी बात नहीं, लेकिन वो मानने वाला दुर्बुद्धि, जिसको कूट कूट के जन्म से दुर्विचार भरे हैं, तो एक पल में सुधर जाएगा? कभी भी नहीं। बच्चे को बचपन में मार लो भूल जाएगा, वो याद नहीं रखेगा, मार मार के उसको चाहे अच्छे से खा लो, बड़े होके तो मार खा ही नहीं सकता। जिसको बचपन में आपने इतने कूट कूट के उसके गंदे विचार भरे हैं, तो वो क्या सुधरेगा? जब भगवान बोले तो बोलते खड़ा हो गया, बोलते 5 गांव ना उनका आधा राज्य दे दो। पहले तो बोले आधा राज्य दे दो, बोलते नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला चलो फिर ऐसे करो, पांडवों को 5 गांव दे दो। छोटे छोटे मांगे थे, ये साथ में जो गांव थे ना दिल्ली के, सिर्फ 5 गांव मांगे थे उन्होंने। कहते चलो, पहले जब देखो उन्होंने क्या दे दिया उनको, खंडरवान दे दिया। पांडवों ने अपने पुरुषार्थ से उसको हस्तिनापुर बना दिया। फिर उसी की तो जलन हुई थी, उसी की जलन हुई थी। और ये महायुद्ध खाली दुर्योधन का भी नहीं है, ये द्रौपदी के भी मुख से कुछ अपवचन निकले थे, है ना। उसने क्या कहा था, जब उन्होंने इतना अच्छा बना दिया, इतना अच्छा बनाया था, क्यों? कि भगवान थे ना उनके साथ। खुद भगवान ने हल चला के पत्थर पुत्थर निकाले, मिट्टी को उपजाऊ किया, सारे देवी देवता आए, सारी। जब भगवान जिधर हो तो सारे आते। कहते जब किसी के घर में मेहमान जाता है ना, तो भगवान उसके साथ उसकी पोटली में रसोई का सारा सामान भर के भेजते हैं कि उसको कोई तकलीफ ना हो। एक घर में ऐसे भेजा, वो पति थोड़ा वो व्यालू था, भी मेरे घर जो आए वो जल पानी करके जाए। पत्नी बनाने में थोड़ा वो करती थी, तो वो थोड़ा आनाकानी करने लगी। अब मेहमान को पता चल गया। कहते ना जहाँ पर आदर ना हो, भले ही वहां पर कंचन भी बरसे नहीं जाना चाहिए।
जहाँ पर आदर ना हो पानी का गिलास भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन मजबूरियां कुछ ऐसी होती हैं जो आदमी को झुका देती हैं। तो वहां पर उसने उठ के चले गए मेहमान जो था। तो कहते जो पोटलियां भेजी थी ना वो वापस, तो बोलते जो जिसको भेजा था माया को भेजते थे हर जगह पर। माया का भेजा तो बोलते वापस आ रही है, बोलती मैं खोलने लगी थी, मेहमान तो उठ के चला गया, फिर उसकी रसोई में क्यों डाल के आऊं जहां पर मेहमान नहीं। तो ये जो भगवान है, ये मत सोचो कि हमने उसको खिलाया, भगवान भेजता है कि मेरा ये जीव उसके घर जा रहा है, उसको खाने के लिए उसका हिस्सा मैं वहां डाल दूं। इतना दयालु भगवान है। तो भगवान ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोले। उन्होंने जब खाना खिलाने के लिए बोला तो बोलते नहीं मैं विदुर के घर खाऊंगा, उसके घर का क्या खाना जिसको आदर ही नहीं। तो कहते हैं अगर दुर्योधन दो जगह खाया जाता है, एक तो जहां पर बहुत भूख लगी हो और खिलाने वाले को चाव से खिलाए वहां खाया जाता है। ना तो मेरे को भूख है और ना तेरे को चाव है, जब दो चीजें नहीं है तो मैं क्या खिलाऊं। खाऊंगा वहां पर जहां पर इंतजार हो रहा है। विदुरानी कह रही थी ना, अब बहुत बार आए हैं भगवान, विदुर को कह रही थी कभी हमारे घर नहीं आते, बोलते आएंगे तो निश्चय रख, इंतजार कर, जरूर आएंगे। तो उस दिन जब गए थे भगवान दुर्योधन के मेवे पकवान छोड़कर दुर्योधन के, तो विदुर के घर गए, विदुर रानी का साग खाया, ये क्या था, भाव था। तो भगवान ने बोला कि मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर अर्जुन ने बोला यदि अगर ये जो है कुल घाती नरक में जाने वाला जो पोजीशन बनेगी जब युद्ध होगा, तो उसके बाद फायदा क्या होगा। बोलते ठीक है। अर्जुन सुन रहे हैं, अर्जुन की बातें श्री कृष्ण सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, सुनते सुनते हंस भी रहे हैं। अब गुस्सा आ जाता है अर्जुन को कि मैं तो इतनी बातें कर रहा हूँ, आप जवाब दे नहीं रहे, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। कृष्ण फिर मुस्कुरा रहे हैं, बोलते बोल बोल, अभी तो मैं सुन रहा हूँ तेरी बातें। भगवान सुनते 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 उधर संजय जो है धृतराष्ट्र को सुना रहा है, इधर भगवान अर्जुन जो है भगवान को सुना रहा है। तो भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, पहले मेरे को ये बता कि इस समय तेरे अंदर ये कलमश आया कैसे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कल तक तो इतना वो थे कि द्रौपदी की वो नहीं किया, ये नहीं किया, इतना। तो आज एकदम तेरे अंदर परिवर्तन कैसे आया, ये कुविचार कैसे आया तेरे अंदर, कहाँ से कायरता आ गई। ये जो विद्वान पुरुषों के लक्षण नहीं है। हे पृथानंदन, देखो भगवान ने अर्जुन को कितने सुंदर नाम दिए हैं, गिनते जाना जरा। पृथानंदन, हे पृथानंदन, हे माता कुंती को पृथा क्या नाम दिया, क्योंकि वो पृथु की बेटी थी। हे पृथानंदन, अर्जुन तू नपुंसकता को मत जा, तू त्याग इसको, क्योंकि तेरे ये जो विचार हैं ये उचित नहीं है, ये मेरे को ठीक नहीं लग रहे। हे परंतप, देखो दूसरा नाम परंतप, हृदय की कुछ दुर्बलता जो तेरे अंदर आई है इसको त्याग दे और खड़ा हो, युद्ध कर। अर्जुन फिर कहता है नहीं केशव, हे मधुसूदन। अब अर्जुन देखो क्या नाम दे रहा है भगवान को, इनके नाम सुनना, कितने प्यारे नाम देते हैं एक दूसरे को। ये गीता क्या है, गुरु शिष्य का संवाद है। गीता के कई रूप है, एक रूप नहीं है गीता ये अर्जुन पांडवों को और कौरवों का युद्ध तो है ही है, लेकिन ये गीता शिष्य और गुरु का संवाद है। अर्जुन शिष्य है और जगत गुरु जो कृष्ण है वो गुरु है, छोटे मोटे गुरु नहीं, जगत को चलाने वाले जगत के गुरु हैं। तो क्या कहते हैं अर्जुन, हे मधुसूदन। मधुसूदन एक मधु राक्षस था जिसको मारा था, तो अर्जुन कितना सुंदर नाम देता है, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि ये अरिसूदन, फिर दूसरा नाम देता है अरिसूदन। अरि भी एक राक्षस था। देखो कैसे भगवान को जो भगवान ने काम किया है वो भगवान को नाम मिला है। और अर्जुन कितने प्यारे नामों से पुकारता है, कितने प्यारे नाम लेता है, और उस रो भी रहा है, दुखी भी हो रहा है, लेकिन भगवान को कितने सुंदर नामों से संबोधन कर रहा है। हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं, इनको कैसे मारूं, ये मेरे से बड़े हैं, इनको मार कर तो मैं श्रेष्ठता नहीं मानता, और ना इनको मारकर मैं स्वर्ग चाहता हूँ, ना मैं धन चाहता हूँ, ना मैं राज्य चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता। चाहे मेरे को तू कायर कहे, चाहे भगवान सुन रहे हैं, अर्जुन बोल रहा है और भगवान उसकी तरफ देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे। अर्जुन को और गुस्सा आ रहा है। फिर कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन कर्म कर। बोलते केशव, एक तरफ तो तू कहता है कि ये जो लड़ाई झगड़ा है ये पाप है,
अब उसी मुंह से तो मेरे को कह रहे युद्ध कर। पहले तो मेरे को ठीक परिभाषा समझा, ठीक परिभाषा समझा कि कैसे युद्ध करूं। अब क्या कहते हैं कृष्ण, कहते ये जो देवता और स्वर्ग है, ये नरक है, ये तू अभी कह रहा है ना, और कई बार मैं आया, कई बार तू आया, तेरे को पता ही नहीं है। मेरे को पता है कि क्या है। तू वो बात कर रहा है मारने वालों की, जो मरे हुए को मारना, ये मन से निकाल। और जो धृतराष्ट्र है, ये एक विषादी रूपी एक कीड़ा है, एक गुण है, जिसने पूरे राज्य को, अभी भी देखो मैं तो कहती हूँ जो लकड़ियों का घुन लगता है, जो वो ये बुद्धियां हैं जो जीवों के रूप में आ रही हैं, है ना। तो श्री भगवान कहते हैं कि तू शोक करने योग्य नहीं है। बातें तो पंडितों जैसी करता है, और शोक कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तू कहता है कि जिनके प्राण चले जाएंगे, उनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, और वो दुखी होंगी, इधर उधर भटकेंगी, इधर उधर बच्चे पैदा करेंगी, वो संस्कार ही नहीं होंगे, फिर उनसे धर्म कर्म नहीं होगा, उनके से कोई यज्ञ नहीं होगा। और जो पहले ही मरे हुए हैं, तू कहता है मैं उनको मारूंगा, वो तो पहले ही मरे हुए हैं। अब अर्जुन की समझ में भगवान की बातें नहीं आ रही। और भगवान क्या कहते हैं, शरीर और शरीरी। भगवान अर्जुन को कहते हैं ये जो शरीर है ना, इसको भगवान ने इदम देहि बोला ना, क्षेत्र, क्षेत्र जो है स्थान को कहते हैं ना। तो भगवान ने हमारे जो शरीर को भी एक क्षेत्र ही कहा है। तो भगवान कहते हैं ये शरीर और शरीरी जो है, ये एक उपदेश का शब्द ना समझ तू। शरीरी जो है ये आत्मा है, और शरीर जो है ये तो आज मिटेगा, कल जन्मेगा। जो जन्मता है वो मरने के लिए जन्मता है, और जो मरता है वो दोबारा जन्म लेता है, फिर जब दोबारा जन्म लेता है तो दोबारा मरता है। ये जन्म मरण का चक्कर तो चलता रहता है। कई बार मैं आया हूँ, कई बार तू आया, लेकिन तेरे को याद नहीं है, मेरे को याद है। कहते ऐसे कैसे, जो आपको याद है और मेरे को, कहते शरीरी जो है, आत्मा जो है अमर रहती है, और मैं आत्मा हूँ। हर एक के आत्मा में जो रहता हूँ मैं आत्मा राम, मैं आत्मा हूँ, इसलिए मैं मरता नहीं हूँ। और कहते अर्जुन, ना तो सुख देख, ना दुख देख, ना हानि देख, ना लाभ देख, और ना शीत देख, ना उष्ण देख। अब देखो वहां कौन सा कोई 45 मिनट में गीता सुनाई थी भगवान ने, सिर्फ 45 मिनट में, और किसी को पता भी नहीं चला था। भगवान और ये शिष्य और गुरु का संवाद जो किसी ने नहीं सुना, खाली अर्जुन ने सुना, क्योंकि योग्य पात्र वही था सुनने लायक। और बाकी 5 पांडव थे, युधिष्ठिर थे, भीम थे, नकुल थे, सब देव थे। कहते ये जो मैंने पहले बताया ना कि 11 अक्षौण्य सेना और 7 अक्षौण्य सेना, ये जो 11 अक्षौण्य सेना है ये एक आश्रय संपत्ति की तरफ लेके जाती है, और जो 7 अक्षौण्य सेना है ये देवी संपत्ति की तरफ लेके जाती है। जहां पर जैसे कुंती माता ने पांडवों के अंदर भर के भगवान से मिला दिया, ऐसे लेके जाती है। और वो जो ये भगवान ने कहा कि तू शीत उष्ण से, क्या वहां सर्दी हो रही थी? क्यों कहा? ये उसके अंदर जो चल रहा था, द्वंद चल रहा था, उसको व्याख्या दिया भगवान ने कि सुख और दुख को देने वाला आने जाने समझ। हे भरतवंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय में जड़ पदार्थ जो शीत, अनुकूलता, उष्ण और प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले, ये सिर्फ ऐसी समझ, उड़ा दे इनको, कुछ नहीं है। ये सुख दुख सब ये जो है परिस्थितियां, ये आती जाती रहती हैं। मौसम आता जाता रहता है, बदलता रहता है, दिन के पीछे रात, रात के पीछे दिन, सर्दी के पीछे गर्मी, गर्मी के पीछे सर्दी है। इनको मत देख, तो वो देख मैंने क्या करना है। हे अर्जुन, तो एक पुरुषों में श्रेष्ठ महान पुरुष है, सुख दुख में सम रहने वाला है, जिसकी बुद्धि मनुष्य को मात्र स्पर्श मात्र से विचलित नहीं होती। आज तो विचलित हो रहा है, आज तो दुखी हो रहा है, रो रहा है, मेरे से युद्ध नहीं हो रहा, लड़खड़ा रहा है, ये क्या, आज क्यों ऐसे हुआ तेरे को? तो भगवान कहते हैं अविनाशी, जानने वाले, आने जाने वाले, नित्य रहने वाले, शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। ये इसलिए हे अर्जुन, फिर कहते हैं हे अर्जुन उठो युद्ध करो। अब फिर अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर भगवान फिर समझाते हैं। भगवान यहां से शुरू किया भगवान ने समझाना, और 18 देखो हमको गीता क्या समझ आएगी। अर्जुन भगवान का अंश होते हुए यहाँ से समझाना शुरू किया। 18वें श्लोक में जाकर भगवान को अर्जुन क्या कहता है, मैं युद्ध करूंगा। अब मेरे को समझ आ गया कि मैं जो हूँ ये कुछ नहीं है, आत्मा मरती नहीं है। भगवान इतना समझाया,
जाकर 18वें के 65वें श्लोक में शरणागत होता है कि मैं युद्ध करूंगा भगवान। देखो इतने सारा समझाने के बाद हमारे को कैसे जल्दी समझ आ जाए गीता। गीता एक ऐसा रहस्य ग्रंथ है। तो वो कहते हैं कि ये जो है मनुष्य अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है, मरने वाला मानता है, मनुष्य को मरा मानता है। ये दोनों नहीं जानते कि मरने वाला कौन है और मरा हुआ क्या है। शरीर में जो कर्तापन नहीं है, मृत्यु रूप विकार नहीं है, कर्तापन आदि विकार सभी प्रकृति से मैं और मेरा, बस ये है मैं और मेरा। हमारे मुंह से ये निकलेगा ये मैं हूं, ये मेरा है। जब तेरा निकलने लग जाएगा कि हे ईश्वर तू है और ये सब कुछ तेरा है, जब हमारे मन से ये निकलेगा तो हम थोड़ा थोड़ा भगवान की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो ये कभी जन्मता है, भगवान कहते हैं ना जायते मृत्य न वा कदाची, कि ये ना मरता है ना जन्मता है, ना इसको कोई काट सकता है, ना इसको कोई छेद सकता है। ये आत्मा अविनाशी है, ना गीली होती है, ना जलाई जा सकती है। ये कभी भी जन्मती मरती नहीं है। ये जन्म से पहले भी थी और जन्म के बाद भी। ये सिर्फ वस्त्र धारण करती है, पुराने वस्त्रों को उतार कर जैसे हम कपड़े बदलते हैं, ये आत्मा जो है ये तन रूपी कपड़ा बदलती है। कभी घोड़े के रूप में, कभी मच्छी के रूप में, कभी ये बिल्ली के रूप में, कभी इंसान के रूप में, कभी औरत के रूप में, सिर्फ कपड़े बदलती है। बाकी इसमें ना मरने वाला कुछ है, ये तू जान। और मरने के बाद भी क्या है, ये जो मरने के बाद भी साथ जाएगा और मरने के पहले भी साथ था। आत्मा पहले भी थी और बाद में भी जब दूसरे शरीर में जाएंगे, कपड़े बदलेंगे, आत्मा उसमें भी जाएगी। तो कहते हैं ये ना मरती है, ना कटती है, ना गलती है। शरीर केवल एक कर्म करने का साधन है। भगवान कहते हैं शरीर को मैंने क्यों बनाया है, कर्म करने के लिए, कि मनुष्य तू 84 लाख जोनियां पहले भुगत के आया है, उनको याद कर और इस जीवन में अगली 84 लाख जोनी बचने से भगवान का भजन कर। अब कोई कुत्ता हो, कोई बिल्ली हो, चाहे उसको पता भी हो कि ये भगवान का मंदिर है, मैं बैठूं, हम बैठने नहीं देंगे, मारकर भगा देंगे। इंसान ही है जो भक्ति कर सकता है, जो भगवान के निकट जा सकता है, हंस सकता है, रो सकता है, भगवान को अपने मन की कह सकता है और भगवान की मान भी सकता है, जैसे ये गीता की वाणी है। तो भगवान कहते तू निंदा को त्याग, निंदा ये मत सोच लोग क्या कहेंगे, लोगों को छोड़ दे, लोगों का काम है कहना। कहते हैं ना भजन करते रहो, अपने पथ को ना छोड़ो, चलते रहो। जैसे मीरा, अगर मीरा इधर उधर देखने लग जाती तो मीरा का आज नाम ना होता। अगर मीरा के जैसे देवर ने जहर भेजा, देवर से लड़ने चली जाती, तुमने ये क्या किया, टाइम खराब होता, आज फिर वो भगवान में ना समाती। वो ही मीरा भगवान में समाई, क्यों कि उसने किसी को देखा नहीं। अगर हमने भक्ति के रास्ते पर चलना है तो इधर उधर छोड़ना पड़ेगा। अपने बहुत बीच में सताते हैं, जैसे अर्जुन को सताया, उन अपनों से निकलना कैसे है। लेकिन दूसरे के जो दुख है ना, जैसे मान लो उदाहरण की तरफ थे, हमने कहीं जाना है, कोई रास्ता है, कच्ची सड़क है, वहाँ पर कंकर हैं, तो हमारे को पता चलेगा कंकर है, हम जूता पहन लेंगे, मोटा जूता पहन लेंगे, कंकर ना लगे, उससे बच जाएंगे। वो बाहर के रिश्तेदार है, समझ लो उदाहरण कि वो बाहर के रिश्तेदार है जो कंकर पत्थर हैं। अगर हम कहीं कलीन पे चल रहे हैं, हमने जूता पहन, उसके अंदर छोटा सा कंकर चला गया तो हमारे को तंग करेगा, चलने नहीं देगा, बार बार वही चुभेगा, छोटा सा कंकर। जबकि हमने 2 किलोमीटर जो रास्ता है वो तय कर लिया भरा कंकरों का, लेकिन एक कलीन पर चलने वाला एक छोटा सा कंकर हमारे को तंग कर रहा है। जब तक हम जूता उतार के उसको निकालेंगे नहीं, वो हमारे को चलने नहीं देगा। ये वो है कि ये जो जूते के अंदर कंकर हमारे को तंग कर रहा है, ये अपने रिश्तेदार। जो बाहर के कंकर थे उनसे बच जाएंगे, जो बाहर के कोई दुश्मन उनसे बच जाएंगे, लेकिन घर के दुश्मन से कैसे बचेंगे, है ना। तो ये अर्जुन कहता है, अर्जुन तो यही तो था कि अपनों से कैसे बचा जाए। बाहर वाले को बोलना छोड़ दो, अगर कोई पड़ोसी लड़ता है तो उसको छोड़ दो बोलना, कोई रिश्तेदार भाई अच्छा बढ़ता छोड़ दो, लेकिन अगर घर का कोई अच्छा नहीं बरतेगा उसको उसका क्या करेंगे। ये अर्जुन का अपनों से सताया हुआ यही सवाल भगवान केशव से करता है हमारे लिए। अर्जुन को गीता जो है भगवान अपने पलंग पर जैसे बैठते वहीं भी सुना सकते थे, कई बार घूमने जाते थे वहां भी सुना सकते थे, युद्ध के मैदान में क्यों सुनाई, कहीं भी सुना सकते थे, हर टाइम साथ रहते थे, क्यों नहीं सुनाई। क्योंकि भगवान ने वो गीता जो है अर्जुन को माध्य बनाकर
जैसे गीता भगवान ने समझो इसको गाय का रूप दिया और अर्जुन को बछड़ा बनाकर उसका दूध दो है। जखन रूपी ये गीता वाणी निकली है वो हमारे लिए निकली है, हमारे को समझाने के लिए कि कलयुग में जीव इसको पढ़कर अर्जुन की तरह कुछ समझ उनको आएगा तो अपने संकटों से निकल जाएगा। अपने जो दुखी होंगे उनसे बचने के लिए मन के अंदर ये गीता शांति भरेगी। कि अर्जुन भी तो कितना दुखी था ना, उसको भगवान ने गीता सुनाई, शांति आई, हम भी गीता पढ़ें, हो सकता है हमारा मन भी शांत हो। आएगा ना, जरूर आएगा। और ये मैं कहती हूँ महात्मा गांधी जब कोई भी उसको कोई काम होता था ना तो सुबह नहाकर गीता को लेते थे हाथ में और खोल के उनको प्रश्न का उत्तर मिलता था। गीता एक ऐसी चीज है, इसमें सारे जीवन का जो है ये 700 श्लोक का जो एक छोटा सा ग्रंथ बनाया 45 मिनट में भगवान ने सुनाया। ये सारे पुराणों उपनिषदों और श्रुतियों का एक चारों वेदों का जो निचोड़ है। जैसे माँ एक बच्चे को लोरी सुनाती है, जैसे बच्चा रोता है उसको चुप कराने के लिए कहेगी वो देख क्या जा रहा है, वो देख वो देख, उसको कोई कहानी सुनाएगी, बच्चे को चुप भी कराएगी। ऐसे अर्जुन बच्चे को रोते हुए को कृष्ण भगवान ने एक लोरी सुनाई है, कहीं पुराणों से लाकर गीत सुनाया है, कहीं श्लोक किसी से सुनाया है, कहीं ये 700 श्लोक जो हैं ये एक गुलदस्ता जो तैयार किया भगवान ने, सारे पुराणों का निचोड़ है। मेरे मन में तो यही आ रहा है कि जैसे मधु होता है, शहद, जो मक्खी सारे फूलों से इकट्ठा करके शहद बनाती है, ये शहद ही है ना, इसको हम मीठा है। ऐसे ही भगवान ने सारे शास्त्रों का ये जो निचोड़ बनाया ये भगवत गीता है। भगवत गीता हमारे जीवन में क्रांति लाती है, ये क्रांतिकारी शास्त्र है। गीता जो है धार्मिक शास्त्र तो है ही, लेकिन ये क्रांतिकारी शास्त्र भी है। इसमें समता, बंधन से छूटना और अपनों से कैसे बचना है और दुनियादारी से कैसे बचना है ये सब सिखाती है। कैसे युद्ध करना है, कैसे सुख दुख को समझना है, ये सब सिखाती है। ये द्वंद्वों से रहित करती है, ये संशय से रहित करती है। अर्जुन को संशय तो था, संशय दूर किया भगवान ने, तो कैसे भोग ऐश्वर्य संपन्नता सब को छोड़कर जो संग्रह किया हुआ, संग्रह करने की जो आसक्ति थी ये दुर्योधन में थी, पांडवों में नहीं थी, लेकिन वो भी उन्होंने दूर की, द्वंद्वों से रहित किया। निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित जो है योग क्षेम की चाहना मत रख, परमात्मा परायण हो जा। कहते हैं तू भगवान का हो जा और युद्ध कर, भगवान के ऊपर छोड़ दे। ये भी नहीं कह रहे, तब तो नहीं कह रहे थे मेरे ऊपर छोड़, मैं भगवान हूँ, तब तो यही कहते थे भगवान के ऊपर छोड़, जन्म मरण से रहित हो, इस चक्कर से निकल, युद्ध कर। जो तेरे सामने खड़े हैं, तेरा कर्म है क्षत्रिय धर्म, तेरा कर्म है युद्ध करना, युद्ध कर। तो कहते तेरा कर्म जो है करने में तेरा अधिकार है, फल मत सोच कि इनको मारूंगा क्या मिलेगा, अपना कर्म कर, अपना अधिकार पा, तू कर्म फल का हेतु है और इसका फल का मत सोच कि क्या होगा, आसक्ति मत रख फल में। कर्म करना तेरा वो है, काम है, फल देना मेरा। हे धनंजय, अब क्या वो कितना सुंदर नाम दिया है कि हे धनंजय तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर कि ये काम ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या रिजल्ट आएगा, क्या मिलेगा, ये छोड़ दे। सिर्फ तू एक लक्ष्य, जैसे तूने द्रौपदी को स्वयंवर में सिर्फ क्या देखा था, मछली की आंख, किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को पूरी मछली, देखो एक मछली की आंख दिखती थी, वो लक्ष्य याद कर। अब वो लक्ष्य याद करके मैंने युद्ध करना है, मैंने संसार से अधर्म को मिटाना है, धर्म के लिए युद्ध करना है, ये धर्म युद्ध है। कहते हैं ना कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, धर्म युद्ध है ये। तो धर्म का युद्ध कर, इन सब को छोड़ दे, इनके सब की मन से निकाल, खड़ा हो, उठ, अपना पुरुषार्थ जगा, अपना जो क्षत्रिय धर्म है उसको निभा। तो भगवान बहुत समझाते हैं अर्जुन को, लेकिन अर्जुन की जो अभी भी जो मन है स्थिर नहीं हो रहा। उसको यही हो रहा है कि अपनों को कैसे मारूं, मेरे को राज नहीं चाहिए। अर्जुन ने यहाँ तक कह दिया था, केशव इनको नहीं मारूंगा, भले ही मेरे को भीख मांग कर खाना पड़े, भिखारी बन जाऊंगा, वो अच्छा है, लेकिन मैं इनको नहीं मारूंगा। अर्जुन के देखो कितना वो था मन, फिर वो कैसे युद्ध करता, उसकी तो बहुत वो अर्जुन कहते थे, केशव परमात्मा में जो स्थिर बुद्धि वाला है मनुष्य क्या, मेरे को बता लक्षण क्या है। मेरे को कहता है स्थिर बुद्धि कर, युद्ध कर, उसके लक्षण बताओ मेरे को कि जो स्थिर बुद्धि जिसकी हो जाती है वो आदमी कैसे होता है।
कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बात करता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे सोता है, कैसे जाता है, ये बताओ। स्थिर बुद्धि लक्षण वाला आदमी